स्वागत है आपका हमारे मोदी न्यूज़ 24 चैनल में। दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और तेज रफ्तार खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो बढ़ते हैं आज की बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की ओर। वही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो मोदी सरकार हर महीने देगी 3,000 रुपये। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र की सत्ता में आए हैं तब से समय समय पर नई नई योजना लाते रहते हैं। अब इस श्रृंखला में और एक योजना शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका सीधा फायदा उद्यमियों और स्वयं रोजगार करने वालों को होगा। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना से लाखों लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत 1 करोड़ लोग और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 50 लाख। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि इस योजना के तहत नामांकन करना आसान है और आप केवल 55 रुपये से 200 रुपये की मासिक किस्तों से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, यदि आप 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो आपको इस योजना के 60 वर्ष की आयु तक फायदा देना होगा। 100 रुपये की मासिक किस्त देनी होगी। इसके बाद 60 साल की उम्र होने के बाद महीना 3,000 रुपये पेंशन मिलता रहेगा। पेंशन के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी घटना के बाद इसके पत्नी को 3,000 रुपये मिलते हैं और पति और पत्नी इसका दोनों का फायदा उठा सकती है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में प्याज के दामों में आई भारी गिरावट। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगती है लंबी लाइनें। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में प्याज की नई फसल आने के बाद प्याज के दामों में भारी गिरावट आई है। प्रदेश में प्याज के दामों में कमी आने के कारण आम लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में व्यापारियों ने तो प्याज के दामों में वृद्धि करने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार के द्वारा सब्जियों के दामों में सूची जारी करने के बाद वो प्याज के दामों में वृद्धि नहीं कर सके। जी हाँ, आपको बता दें कि लखनऊ के विकास नगर में रहने वाले उज्जवल यादव ने बताया कि जब सुबह वो बाजार में सब्जी लाने गए थे मात्र 30 रुपए प्याज किलो मिल रहा था, लेकिन आलू पहले 20 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। अब आलू के भाव 30 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। इसके साथ ही दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, दुकानदार उसे सब्जियां नहीं दे रहे हैं। जनधन योजना के निःशुल्क अनाज देने का निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अंत्योदय और पीएचएच कार्ड धारियों के बीच प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज देने का निर्देश बीडीओ यूनिका शर्मा ने पीडीएस दुकानदारों को दी। शनिवार को प्रखंड सभागार में बीडीओ ने पीएचडी दुकानदारों के साथ बैठक की और सभी दुकानदारों से प्रधानमंत्री जनधन योजना की जानकारी देते हुए अप्रैल माह में अंत्योदय और पीएचएच कार्ड धारियों के बीच प्रधानमंत्री गरीब जनधन योजना का अनाज बांटने जाने की जानकारी दी। है इस वक्त की अगली खबर की और। लॉकडाउन में आटा और तेल के रेट हुए नरम, लेकिन दाल इतराई। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के विश्वव्यापी प्रभाव हर तरफ नजर आ रहे हैं। अपने यहाँ भी इस महामारी को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में लोग घरों में ही रह रहे हैं, बहुत आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलते हैं। ऐसे में दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी भी होने लगी थी, जिससे राशन आदि के रेट भी बढ़ने लगे थे। इससे परेशान लोगों की सुविधा के लिए सरकार के साथ ही स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हुआ और सख्ती भी की। ऐसे में आटा और तेल आदि के रेट घटने लगे, लेकिन दाल की कीमत अभी भी अधिक है। जी आपको बता दें कि कालाबाजारी के कारण दाल के रेट में वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दालें आती है। एक थोक व्यापारी ने दबी जुबान में बताया कि कालाबाजारी के कारण रेट में वृद्धि हुई है। दाल की आवश्यक बढ़ाने के लिए पिछले सप्ताह कीमत में कमी हुई थी। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, किसानों, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठान की मांग और लॉकडाउन की कठिनाइयों को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं की राहत देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए निर्देश पर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। 30 जून तक बिजली का बिल भुगतान करने वाले निजी नलकू श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलंब भुगतान अधिभार में छूट दी जा रही है। इससे 20,000 किसानों को लाभ होगा। इसमें आने वाले 3 करोड़ 60 लाख रुपये वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें, वही औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च 2020 से मई 2020 तक की गई बिजली खपत के सापेक्ष फिक्स्ड डिमांड चार्ज की वसूली स्थगित की जा रही है। इसमें विलंब भुगतान अधिभार से छूट दी जाएगी। इससे 2,70,000 उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस पर आने वाले लगभग 8 करोड़ रुपये वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। आपको बता दें, सभी श्रेणियों के जो बिजली उपभोक्ता दिए तिथि का
बिल ऑनलाइन भुगतान करते हैं उन्हें वर्तमान बिल की राशि में 1% की छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एसटी उपभोक्ताओं को ज़्यादा 1 लाख तथा एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10,000 रुपये की छूट प्रदान की जा सकती है। तो बढ़ते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। जिस किसी का भी खाता खुला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसके लिए बेहद ही बड़ी खुशखबर। जी हां, आपको बता दें 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहकों द्वारा किसी भी अन्य राज्यों में एटीएम के 3 महीने तक यानी 3 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके उसकी जानकारी दी कि 24 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून को मुफ्त लेन देन की अधिक संख्या के कारण एसबीआई के एटीएम और अन्य बैंकों के एटीएम पर किए गए सभी लेन देन के लिए एटीएम शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि बैंक कुछ इसकी संख्या एटीएम की फ्री ट्रांजैक्शन हर महीने अपने ग्राहकों को देता है, लेकिन जैसे ही फ्री ट्रांजैक्शन खत्म होता है बैंक आगे के ट्रांजैक्शन के लिए पैसा काटने लगता है। अधिकतर बैंक 5 से 8 फ्री ट्रांजैक्शन देते हैं, इसके बाद बैंक चार्ज वसूला जाता है। एटीएम ट्रांजैक्शन के चार्ज की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट पर 8 फ्री ट्रांजैक्शन देता है, जिसमें 3 ट्रांजैक्शन का उपभोग आप दूसरे बैंकों के लिए एटीएम के लिए कर सकते हैं। जी आपको बता दें, हालांकि छोटे शहर में एसबीआई 10 ट्रांजैक्शन देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के अनुसार एटीएम ग्राहक को हर महीने 5 ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक दिल से कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है।